तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी बोर्ड एस्पिरेंट का। और एग्जैक्टली आप देख पा रहे होंगे एग्जाम ओवर होने के बाद मुझे लगता है कि कैंडिडेट का कुछ ऐसा ही मूड हो जाता है कि सर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 12th का एग्जाम, 10th का एग्जाम, बोर्ड का प्रेशर तो होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। और एग्जाम देने के बाद कुछ ऐसा ही फीलिंग आता है। पर कहते हैं ना, ये फीलिंग ज़्यादा देर तक नहीं रह जाती है, क्योंकि उसके बाद हमें तुरंत एहसास होता है कि हमें अपने एनडीए एग्जाम में अपीयर होना है, हमें अपने जेईई एग्जाम में अपीयर होना है। और एग्जैक्टली ये दोनों एग्जाम हर कैंडिडेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बायो ग्रुप से हैं बच्चे, वो भी एनडीए और नीट एग्जाम जैसे एग्जाम के लिए फोकस करते हैं। तो एग्जैक्टली अब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सर आगे की स्ट्रैटेजी हमें क्या रखना है। जो भी बच्चे हमारे 12th पास कर रहे हैं, आज स्पेशली वीडियो उनके लिए है, 12th का एग्जाम डन कर रहे हैं, बिल्कुल अब बैठ करके रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जिन एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ परसेंटेज के मायने नहीं रखते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप यूपीएससी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो अब एग्जैक्टली आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर आगे के अपने करियर को किस तरह से और कैसे आपको प्लान करना है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले 12th बोर्ड ओवर हो चुके हैं, नाउ एनडीए। आई थिंक देश के लाखों लाख कैंडिडेट हैं जिनका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनने का है। और ये सपना और भी खास हो जाता है क्योंकि 10+2 लेवल पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं इस देश में जो बीटेक करना चाहते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एनडीए अब आपको डायरेक्टली बीटेक ऑफर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तो यार सोने पे सुहागा वाली बात है कि आप बीटेक की डिग्री भी ले रहे हैं, आर्म फोर्स में ऑफिसर भी बन रहे हैं, 1 रुपये आपके लग भी नहीं रहे हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर रास्ता कुछ हो नहीं सकता है। और इसी कड़ी में 2 और स्पेशल एंट्रीज हैं जिनकी हम बात करते हैं 10+2 के बाद, आर्मी टीएस और नेवी टीएस, जिनके माध्यम से भी आपको 2 बार डायरेक्ट एसएसबी और जो कि इंजीनियरिंग की ही डिग्री आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है। जो इंजीनियरिंग का आपका प्रोफेशन है वो आपको मिल रहा है और पहले इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी जैसे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने का मौका मिला। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है देश के हर युवा को जो 10+2 पास किया है उसको इस अपॉर्चुनिटी की ओर जरूर बढ़ना चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। व्हाट्स योर टारगेट? अब जैसे एनडीए फर्स्ट एंड एनडीए सेकंड दोनों हमारे सामने हैं, आपकी तैयारी कितनी है? बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम 15 मार्च तक खत्म हो जा रहे हैं। तो टेक्निकली देखें तो इधर भी 1 महीने का समय आपके पास मोटा मोटा है। तो एग्जैक्टली अगर एनडीए हम फर्स्ट की बात करते हैं तो 30 डेज दिखता है, और एनडीए सेकंड की बात करते हैं तो 6 मंथ का प्लान दिखता है। एंड ऑब्वियसली दोनों ही प्लान इस समय इंपॉर्टेंट है। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू अनाउंस ऑन दिस स्टेज की मेजर कल से दोनों को समअप कर रहा है एग्जैक्टली कि हम आपके पहले एनडीए फर्स्ट को भी टारगेट कर देंगे और पहले एनडीए सेकंड तो हमारा लक्ष्य में है ही है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, बल्कि हम दोनों प्रोग्राम कम्बो बनाएंगे। जहां एनडीए फर्स्ट के लिए जो हमारा टारगेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए जाएँ, उन कॉन्सेप्ट उन टॉपिक पे आपको रिवीजन दे दिया जाए जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि देखो लक्ष्य तो यही है कि अगर आप 120 जो मैथ के क्वेश्चन है उसमें से अगर आप अप टू 40 भी कर ले जाते हो तो आप रॉक स्टार हो। आप जीएटी में जहां 150 क्वेश्चन अगर उसमें आप 60 to 70 क्वेश्चन भी कर ले जाते हो तो आप रॉक स्टार हो, आप एग्जैक्टली एग्जाम क्रैक कर जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एजेंडा तो साथ है ही है, लेकिन इसके साथ हम डिटेल्ड एजेंडा भी लेके चलते हैं, क्योंकि फाइनली हमें फाइनल सक्सेस लेना जरूरी है। इसलिए हम 6 मंथ जो नेक्स्ट प्लान है, बिल्कुल सितंबर में अगला एग्जाम आपका होगा, बिल्कुल उसमें बेसिक से शुरू करेंगे। थ्योरी, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, मॉक, रिटन प्लस एसएसबी प्लस फिजिकल, हर चीज का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं जिससे आपको 100% हम एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सके। तो हाउ टू प्रिपेयर, ऑब्वियसली मल्टीपल ऑप्शंस खुल के आते हैं जो कि आज के टाइम में हो गए। बट मुझे लगता है कि मुझे ग्रीन झंडी देने की बात आएगी तो मैं सभी 10+2 कैंडिडेट को कहता हूं बेटा कि फौज में जाना, एक ऑफिसर बनना एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। और हर प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखें, क्योंकि आपकी फिजिकल फिटनेस जरूरी है, क्या ऑनलाइन यूट्यूब पे संभव होगी? नहीं। आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है, आप में वो लीडरशिप एटीट्यूड नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है। क्या ऑनलाइन और यूट्यूब पे संभव है? तो नहीं, दैट इज ओनली ऑफलाइन ऑप्शन। फिर आता है थर्ड सेगमेंट एकेडमिक्स, क्योंकि यूपीएससी पहला स्टेप है जिसको आपको क्रैक करना है। तो बेहतर रिटन फोकस तैयारी जो बैठ के क्लास में 1-to-1 बेहतर हो सकती है। इवन वो तैयारी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन इज द बेस्ट, बिकॉज आप 1-to-1 टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और एग्जाम के लिए आप जिंदा दिली के साथ जीते हैं, रियल कॉम्पिटिटिव माहौल में आते हैं। और उस दृष्टिकोण से भी देखें तो ऑफलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर मेंशन करिएगा कि आपको क्या लगता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आखिर इन सारे ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। और बेस्ट ऑप्शन अगर ये है तो उस बेस्ट ऑप्शन को बेस्टेस्ट बनाने के लिए हम कैसी तैयार है और आपको श्योर शॉट नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा भी बनाने के लिए। तो देरी नहीं करना है, उठाना है फोन, करना है कॉल हमें 9696330033 पर और जुड़ना है एमकेसी के साथ श्योर शॉट रिकमेंडेशन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।